उत्तर प्रदेश परीक्षा 2021 में आपाई निरीक्षक का पद मिला है। और अभी तो सर चले गए हैं, लेकिन आप आदरणीय प्रोफेसर को प्रणाम और राजवी सर को प्रणाम और गुरु भैया को प्रणाम और मंच पर आसीन सभी मित्र हमारे जो अधिकारी हैं उन सभी को मेरा नमस्कार। और मेरे सामने भविष्य के अधिकारियों को नमस्कार मेरा। आप सभी से मिलने का सौभाग्य है कि ईश्वर और सर की महिमा है, बाकी हमें कुछ है नहीं। और संघर्ष जल्दी सफल होने का सबसे बड़ा दुष्परिणाम ये है कि संघर्ष बताने को नहीं होता, क्योंकि संघर्ष ही आपकी वह पूंजी है जो आप लोगों के सामने खर्च कर सकते हैं। मेरा दूसरा अटेम्प्ट है, मैंने दूसरा प्रयोग दिया है और दूसरे में ही मेरा हो गया। अटेम्प्ट तीसरा है, 18 में दिया था उस समय नहीं हुआ, 19 में मेंस दिया, मेंस नहीं हुआ और 21-20 में मेरा फिर दोबारा नहीं हुआ, अब ये हुआ है तो इस बार फाइनल है और मैं एक्साइज पद पर चयनित हुआ हूँ। मेरे लिए आचार्य चाणक्य की तरह है। आचार्य चाणक्य से सारा सब लोग रूबरू होंगे और बहुत अच्छी तरह जानते भी होंगे। उनकी विशेषता ये है कि उन्होंने एक ऐसे शख्स को देश का सम्राट बना दिया जो उसे कभी खुद का नहीं पता था। उन्होंने ऐसी प्रतिभा को तराशा, ऐसे व्यक्ति को तराशा जिसने देश को, साम्राज्य को, राज्य को, देश और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उसने इतना था नहीं, लेकिन भारत को महान बनाया। चंद्रगुप्त मौर्य सभी लोग परिचित है चंद्रगुप्त मौर्य से। तो सर हमारे लिए चाणक्य की तरह है, जिन्होंने एक ऐसी मुहिम के माध्यम से गांव में, पिछड़े इलाकों में संसाधनों से वंचित लोगों को इस तरह तराशा जैसे कोई कारीगर किसी पत्थर को तराशता है ना, एक छोटी बारीकी नक्काशियों से, और उसको एक शानदार मूर्ति मूर्ति के तौर पर आपने सामने प्रस्तुत होती है तो आप बोलता वाह क्या बनाया है। उन्होंने वैसा ही काम किया और ये हम सब नहीं, उन्होंने बहुत जगह पर काम किया है। सर ने अलीगढ़ में जो उनका पूजन होता है, जब सर यहाँ जाते हैं और पूजन कार्य करते हैं, सर का पूजन किया भी जाए तो कम ही है, क्योंकि उन्होंने जो भी लोग सिलेक्ट हुए उनकी नस्लों को सुधार दिया। व्यक्ति जब खुद सफल होता है तो अपनी पीढ़ी, एक आने वाली पीढ़ी और एक माता पिता, 3 नस्लों में सुधरी जाती है। और ऐसे व्यक्ति के लिए प्रणाम तो बहुत छोटा शब्द है। वैसे जब जाते हैं लोग और दंडवत बैठ जाते हैं, कुछ लोग रास्ता और जाएंगे, दंड लगाते हुए जाएंगे। हम अलीगढ़ से तो बाइक आ रहे हैं, लेकिन ये ज्यादा कठिनाई का सफर तो था नहीं, लेकिन सर ने जो हमारे सुधार में जो सहयोग किया है और उसको दंडवत दिया है तो कम पड़ता है। सर है उस लायक। और हमारे राजवीर सर, मैं इन सबसे 2018 में मिला। 2018 में मैं दिल्ली से मेरा फिलोसफी ऑप्शनल था और 2019 में मैंने फिलोसफी से ही किया, पूरा नहीं कर पाया बस। मैं सबसे मिला, सर ने मुझे गाइड किया, सर ने मुझे CSM में गाइड कराया था वहाँ पे। उसके बाद सर की सानिध्य में परीक्षा पास की, 19 में नहीं हुआ, 21 में हो गया। और परीक्षा में विषय में ज्यादा सभी मेरे सीनियर जो दोस्त हैं उन्होंने बता दिया है, खास कुछ बताने को है नहीं। अगर परीक्षा के पैटर्न के विषय में आप कोई सवाल पूछना चाहेंगे तो बताएंगे बाद में। परीक्षा का जो स्तर है और मेरे पास संघर्ष, मेरी कहानी नहीं है बताने को आपके लिए। मैं बना चढ़ा के नहीं बोलता, जो सत्य है वो बोलता, क्योंकि बहुत भारी होता है। चोरी व्यक्तित्व को साधना बहुत भारी होता है। आप अंदर से तो सोच, बाहर से तो सोच देना है, आप कंधे से नहीं पाएंगे, आप भूल जाएंगे आपने किसी तरह क्या बोला था। मैं हुए नहीं, मैं जो हूँ आपके सामने यही हूँ और जहां भी मिलूंगा वहां भी ऐसा ही मिलूंगा। मैं बोल नहीं सकता थोड़ी बात, तो बस आपके लिए यही कह सकता हूँ कि हे भारत के वीर, मैं तुम्हें जगाने आया हूँ। चलो, हे भारत के वीर, मैं तुम्हें जगाने आया हूँ। मेरा मतलब मैं से नहीं है, हम सभी लोगों से जो भी यहाँ पर उपस्थित है, मैं उन सबके देहात पे आपसे कह रहा हूँ कि हे भारत के वीर, मैं तुम्हें जगाने आया हूँ। चारों हमारी मैया जागे, हिमालय जागे, नीचे जागे, हिंद महासागर,
मैं चाहता हूं कि जागे हर भारत का ऐसा, हे भारत के लिए मैं तुम्हें जगाने आया हूं। और इस परीक्षा को पास करना ज्यादा बड़ी बात है नहीं। कहते हैं अगर मनुष्य अपने सामर्थ्य में सक्षम हो, उसको सही से साथ लेना, तो पत्थर भी पानी हो जाता है। ये तो परीक्षा है, इंसान का आम ना हो। और आप नया भारत है, भारत है, महाराष्ट्र है, उत्तर प्रदेश है, आपके लिए संभालना आपके लिए सबसे ज्यादा हम लोग पास हो गया है, लेकिन हम भी ऐसे मानते नहीं है कि हम ऊपर से आए ऐसे नहीं। थोड़ा मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन करनी पड़ती है। तो परीक्षा जिंदा होनी पड़ती है, जिंदा होने वो परीक्षा पास कर जाते हैं। जिंदा होने का मतलब ये है कि मान लो आपको किसी होटल में जाते जाए और भाई खाओ और सामना खाना आया और अपने जम के खाए, लेकिन आपको ये नहीं पता चला कितना खाई और क्या अच्छा नहीं है। आप ये जान रहे हैं भाई ये अच्छा नहीं लग रहा है, तो आप जिंदा होकर खा रहे हैं। और आप ये जान रहे हैं भाई ये अच्छा लग रहा है और शास्त्रीय यदि दिखता है, तो आप जिंदा है। अगर किताबें बन रहे हैं और आप ये नहीं समझ पा रहे हैं क्या मैं समझ पा रहा हूँ और क्या ये परीक्षा के रिलेवेंट है, तो फिर आप मोड़ना। अगर आप जिंदा होकर पढ़ते हैं तो सच में सफलता आपकी हो। संघर्ष तो सबको करना पड़ता है, मैंने भी किया है और लोगों ने भी किया है, सर ने भी किया है, आप भी कर रहे होंगे। मतलब तो फर्क इतना है कि संघर्ष का स्तर और संघर्ष का माहौल है। एक मजदूर जो 8 घंटे काम करता है वो भी संघर्ष करता है। बेहतर है कि एक क्लासरूम में बैठ के संघर्ष करें। अपनी आगे आने वाली पीढ़ियों और समय को अच्छा गुजारने के लिए संघर्ष बहुत जरूरी है। इंसान का संघर्ष उसकी वह पूंजी है जिसकी खातिर लोग उसे पहचानते हैं, जानते हैं। इस प्रांगण में लगी हुई जितनी भी फोटो है आप एक तरफ से देखिए और गिनिए और बताइए कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके जीवन में संघर्ष हुआ हुआ और वो यहाँ लगा हुआ है? कोई नहीं है। संघर्ष वह आग है जिसमें जलकर आप सोना होते हैं। संघर्ष में दाम है जिसमें आप तबकर हीरा होते हैं। संघर्ष वह है जिसमें तबकर आप इंसान होते हैं। बहुत जरूरी है इस भीड़ भाड़ भरे दौर में अभ्यर्थी या शिक्षक या अधिकारी बनने से बेहतर है एक बेहतर इंसान बनना। परीक्षा में सफलता मिले या ना मिले ये अलग समस्या है, अलग बिल्कुल, लेकिन आप इंसान बने ये सबसे महत्वपूर्ण और सबसे प्राथमिकता वाला बिंदु है। आप अच्छे अधिकारी हैं और इंसान नहीं, जिंदा दिल इंसान जो सामने वाले की संवेदनाओं और समस्याओं को न समझ सके, ऐसा अधिकारी भी नहीं चाहिए हमें, है ना। क्योंकि समाज सेवा और नागरिक सेवा और सिविल सेवा सिर्फ जनता के लिए। अगर जनता की कष्टों को न पहचान पाए तो फिर किस महत्व की रहेगी सेवा, किस क्या महत्व अधिकारी होगा। और संवेदनाओं के माध्यम में अगर संवेदनाओं के विषय में बात की जाए तो आपका सबसे ज्यादा संवेदनशील मैं शायद नहीं मिला किसी अधिकारी से। सर के यहाँ सर की जो वाइफ है उन्होंने एक अच्छा सा एनजीओ चला रखा और उसमें जान रहा हूँ जब एनिमल राइट्स पे काम करती एनिमल सॉरी क्षमा चाहूंगा और सवाल है ना मैं आप ही की तरह हूँ लेकिन बरफ जाती है क्षमा कीजिए। एनिमल राइट्स पे काम करती संवेदनशील होना बहुत जरूरी। और परीक्षा का पैटर्न तो शायद सबको पता ही होगा, तो सब लोग जानकार भी है। बस एक आवश्यकता है और अनिवार्य शर्त भी है इस परीक्षा को पास करने की। आप लगातार एक ही जगह एक ही थोड़े से प्रयास करते हैं। बेहतर है कि प्रयास थोड़ा बदलने से बेहतर है कि थोड़े की इंटेंसिटी और जो आपका क्रम है लगातार सब होना है। जिस दिन आपका ये प्रक्रिया आपने पहचान ली और आप उसको चल पड़े तो आप सफल होंगे पक्का। और होंगे नहीं आप सफल अवश्य होंगे और अवश्य होंगे में दोनों में बहुत अंतर है। अवश्य होने का मतलब ये कि मुझे विश्वास है आपका और मैं जानता हूँ कि आप इतने अच्छे लोग हैं तो मेरा विश्वास नहीं करेंगे। हम सब का मेरे साथ पर हम सब आप हम सब का विश्वास नहीं करेंगे आप अवश्य सफल होंगे। व्यक्ति को सफल होना भी चाहिए अपने लिए, औरों के लिए नहीं अपने लिए। व्यक्ति जब सफल होता है तो पहले अपने लिए होता है, बाद में समाज के लिए, देश के लिए, राष्ट्र के लिए काम करता है, वो करना है। हम सफल हुए हैं, हमारी सेवा में आए हैं,
हमें आगे सेवा में लोगों के लिए काम करना है। लेकिन सबसे पहले व्यक्ति सफल होता है तो उसका अपना रहन सहन और उसकी बोलचाल की भाषा पर करना। और कुछ आप पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं, वैसे मेरे पास बताने को है नहीं इसके अंदर। मैं आपको परीक्षा के विषय में ज्ञान कम दे पाऊंगा, आपकी बोर्ड वाले एक मिनट मैं आपकी मदद में जरूर कर सकता हूँ। और सर एक मिनट मैं बोलूँ के बाद में सबको कुछ लिखा है तो परीक्षा सफलता एक व्यक्ति का अपना कुछ नहीं होती है। सफलता के लिए सफल होने के लिए बहुत सारी चीजों की आवश्यकता होती है। अच्छे दोस्त, अच्छा माहौल, अच्छे गुरु और वो व्यक्ति जो आपको निरंतर मोटिवेट कर सके, आपको बता सके यार आप में है, आप कर सकते हैं, आप चला सकते हैं वो लॉ जो चलता सके उस किनारे उस लास्ट रो में बैठे व्यक्ति की जीवन इस वक्त आप में है। आपको जलना पड़ेगा उस मसाले को जलाने के लिए पत्थर ना कर दो वो मेंटोस का कोई मेंटोस बदलते जिंदगी वो वैसे निकलता है। अच्छा व्यक्ति वो आग लगनी चाहिए, वो आग जिस दिन लग गए वो पत्थर रगड़ने वाला बताने वाला हाथ ले जाओ। ऐसे लोगों के लिए होना चाहिए गुरु की तो आपका कभी है अपने आप में कर दो। मतलब सभी सवाल को पास कराने के लिए किसी को बोला जाए तो पंकज सर पर्याप्त है अपने आप। अगर आप बोल के देखा नहीं एक बच्चा अपनी माँ की उंगली पर पकड़ कर किसी को चलता है ना, अगर आप उंगली पकड़ेंगे सर की तो आप चलेंगे। सर आपको जरूर आयोग भी आपको परीक्षा के पास सफल होने के बाद भी आपको आपके पद पर काम करने के लिए एनवायरमेंट में अपने आपको सहज होने के लिए आपको बताएंगे कैसे सहज होने। तो गुरुओं की आपके लिए कोई कमी है नहीं, मार्गदर्शन तो बहुत है। जहाँ तक हम उपलब्ध है आपके लिए सजग के लिए पूरे द्वार हमारे यहाँ पे खुले हुए हैं। आप यहाँ पढ़े अच्छे से, वहाँ भी पढ़े। आप पूछ सकते हैं क्या मुझे देते हैं ठीक है। इतना सब करके मैं आपने ध्यान से सुना, मुझे बहुत थैंक यू, बहुत आभार आपका। हमारे शहर से पढ़े लिखे हैं, ये हमारी हमारे शहर की संस्था को यहाँ धन्यवाद कर रहे हैं। बहुत थैंक यू सर।